नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने चर्चा किया 13.1, 13.2, 13.3 यानी टोटल हमने कंप्लीट कर लिया और आपका चल रहा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज के क्लास में जो चर्चा करूंगा वो होगा 13.4 और हमने आपको पहले ही बतलाया था कि इसका जो भी फॉर्मूलाज है अपने माइंड में सेट करके आना, क्योंकि ये चैप्टर ही आपका फॉर्मूला बेस्ड है ना। तो इस चैप्टर में जो 13.4 का जो सवाल है ये सब छिन्नक पे आधारित है। क्लियर? तो वो भी चर्चा करूंगा, तो सवाल के थ्रू मैं सब सारा चीज बताने का प्रयास करूंगा। क्लियर है? तो देखिए प्रश्न पहला क्या कहता है और समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता का मतलब होता है आयतन। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए छिन्नक आखिर है क्या। ठीक है, धारिता का मतलब होता है आयतन और छिन्नक का जो फिगर होगा वो आपका होता है बाल्टी। सब देखे होंगे ना, जैसे कि इस प्रकार से आपका फिगर होगा इस प्रकार से आपका ये छिन्नक होगा। इस प्रकार से ये जो आपका फिगर है, बाल्टी हो जाए, ग्लास हो जाए, ये सारा छिन्नक है। इसका फॉर्मूला अलग होता है, शंकु का फॉर्मूला अलग होता है, आयत का फॉर्मूला अलग होता है। उसी प्रकार से एक छिन्नक है, छिन्नक में इस प्रकार से आपका फिगर बनेगा। इसी को अगर थोड़ा सा हम सटा देंगे ना, इसी को अगर सटा देंगे तो ये बन जाता है शंकु। जैसे टोपी उपी पहनते हैं, है ना, तो ये बन जाता है। लेकिन यहाँ पे इसका फिगर ये वाला भी फिगर ज्वाइंट होगा, क्योंकि 13.1 से पढ़ करके यहाँ तक आ गया है। लेकिन यहाँ पे न्यू क्या होगा आपका छिन्नक। तो सबसे पहली बात कि ये आपका छिन्नक है, इसका फॉर्मूला एक रूट अलग है। तो ये सारा चीज आपको याद होना चाहिए। तो जो भी आपके घर में बर्तन है इस प्रकार से अगर है कि मुंह थोड़ा सा बड़ा है, छोटा है, या फिर नीचे का पेंदी ही बड़ा है फिर छोटा है, तो वो छिन्नक का फिगर होता है, ध्यान में रखना। ठीक है, तो हमें छिन्नक वाला प्रश्न दिया गया है तो गिला ऐसा ही बनेगा। अब मैं पढ़ रहा हूँ एक बार और फिगर बनाते हैं, क्योंकि फिगर बेस्ड है। फिगर बनाने सीख जाइएगा तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। कहता है पानी पीने वाला एक गिलास है, तो पानी पीने वाला गिलास है तो गिलास कैसा है भाई? छिन्नक की तरह 14 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का। देखिएगा मैं फिगर बना रहा हूँ ध्यान से समझिए। मान लेते हैं कि देखिए फिगर किसी भी प्रकार से हो सकता है, इस प्रकार से भी हो सकता है, समझिएगा। गिलास है, अब ऐसा थोड़े ना है सबके पास गिलास है। ये नीचे ही होगा, नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। देखिएगा कहता पानी पीने वाला गिलास 14 सेंटीमीटर हाइट का है, यानी हाइट बोला है 14 सेंटीमीटर। टोटल गिलास का जो हाइट है 14 सेंटीमीटर है। आगे की बात करता हूँ। कहता शंकु के छिन्नक के आकार का, यानी कि इसका आप सब देखे हुए एक जग होता है इस प्रकार से, ये वाला पोजीशन है, यानी कि यहाँ से ढार करके पिलाने वाला जो रहता है। इस प्रकार से छिन्नक तो है ही, छिन्नक के ऊपर शंकु है। अगर मैं इसको काट करके निकाल लूँ तो थोड़ा सा देखिए इसका फिगर, थोड़ा सा इसका फिगर देखिए। अगर मैं बोलूँ इसको काट के मैं निकाल लूँ इस फिगर को, तो लगभग ऐसा ये निकल जाएगा। ठीक है, जो कि ये आकार शंकु का है, ये आकार छिन्नक का है। ठीक है, और हमसे जो गिलास की जो हाइट दिया गया 14 सेंटीमीटर है, कहते एक छिन्नक के आकार का है, कोई दिक्कत नहीं। छिन्नक हमने बताया। तो दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास दिया गया है, 2 व्यास। जब भी छिन्नक रहेगा वहां पे 2 व्यास होगा, 2 त्रिज्या होगा, ध्यान में रखिएगा। तो एक 4 सेंटीमीटर है और एक 2 सेंटीमीटर है। तो यानी कि 4 सेंटीमीटर जो व्यास है तो उसका जो राउंड है, एरिया है, वो बड़ा होगा। तो यानी कि यहाँ पे जो राउंड आपका बन रहा है गोल जो है, जिसका होगा 4 सेंटीमीटर व्यास है। व्यास है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिखना चाहूँगा 1 नंबर में कि व्यास दिया गया है, व्यास एक का दिया गया 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या की बात जब भी किया जाए तो त्रिज्या होता है इसका आधा। तो 4 का आधा की बात किया जाए 2 हो जाए होगा। लेकिन ये कौन सा त्रिज्या होगा? बड़का त्रिज्या होगा। क्यों भाई? क्योंकि एक व्यास और दिया गया है जो कि इससे छोटा है। ठीक है, तो एक व्यास और है, ये सेकेंड व्यास है। तो सेकेंड व्यास दिया गया 2 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं भाई इसका त्रिज्या का 2 का आधा होगा। तो ये जो त्रिज्या होगा छोटकी आर होगा। तो ये जो त्रिज्या होगा छोटकी आर होगा। तो 2 का आधा 1, तो वो 1 सेंटीमीटर का त्रिज्या है। आगे तो गिलास का आयतन ज्ञात करना, इतना सही दिया गया है। फिर से एक बार मैं बोलना चाहूंगा, ये आपका एक गिलास है, गिलास का हाइट 14 सेंटीमीटर है और गिलास कैसा है? शंकु के आकार का है।
तो हमने जैसे यहाँ पे काट करके बताया, गिलास को काट देंगे तो छिन्नक बन गया। ठीक है, तो ये 14 सेंटीमीटर हाइट, तो ऊंचाई भी लिख लेता हूँ, जो वहां दिया गया वो चीज लिखना है। ठीक है, ऊंचाई दिया गया 14 सेंटीमीटर। ब्यास 2 को होगा, छिन्नक में हमेशा ब्यास 2 को, ब्यास 2 तो त्रिज्या 2। ठीक है, तो पहला होगा बड़ी त्रिज्या, जो बड़ा वाला ब्यास होगा वो बड़ी त्रिज्या उसको कहेंगे, और जो छोटका वाला ब्यास होगा उसे छोटी त्रिज्या कहेंगे। तो ब्यास के बाद क्या, जब बड़का ब्यास दिया गया लिख दिया गया बुक में। जब भी कोई प्रश्न बनाइए हल कीजिए तो पहले बुक को पढ़िए क्या कह रहा है ना, तब आपको समझ में आएगा। वहां लिखा है कि 4 सेंटीमीटर ब्यास है, इसका त्रिज्या हमने निकाला 2, 4 का आधा होता है 2। फिर ब्यास बोला है 2 सेंटीमीटर है, तो इसका आधा किए तो त्रिज्या, तो ये एक है ना, ये 2 त्रिज्या, 2 बड़की आर हो गया, एक हो गया छोटकी आर। हमें इसका आयतन निकालना है। ठीक है, तो छिन्नक का आयतन, ये फॉर्मूलाज मैं लिख रहा हूँ, इसको याद कर लेना है ना। तो छिन्नक का आयतन होता है, आयतन बोलिए या फिर धारिता बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो छिन्नक का आयतन, तो छिन्नक का आयतन होता है 1/3, क्योंकि पाई शंकु है तो शंकु में भी 1/3 होता है, 1/3 पाई एच कर लीजिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या लिखते हैं 1/3 पाई एच को इधर भी लिखते हैं, हालांकि देखिए बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर, ये आपका फॉर्मूला होता है। या तो ये एच को ये पार में भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, या पैसे याद रख सकते 1/3 पाई एच बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, यानी बड़ी आर इंटू छोटी आर। अगर इतना सब पता चल गया तो आंसर आ जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, 1/3 तो 1/3, पाई का वैल्यू होता है 22/7, इंटू एच की बात किया जाए, हाइट दिया गया 14। ठीक है, और बड़की आर तो पता होना चाहिए कितना है, बड़ी आर 2 है, तो देख करके बैठा है 2। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, ये छोटी ब्रैकेट एक ब्रैकेट और आ गया, ये ब्रैकेट ये वाला नहीं रहेगा, इसको मंझली ब्रैकेट कर दीजिए, बड़ी ब्रैकेट। फिर है प्लस छोटकी आर है 1, यहाँ से देख सकते हैं छोटकी आर दिया गया 1, तो हम कह सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस बड़की आर इंटू छोटकी आर, तो बड़की आर दिया गया 2, छोटी आर दिया गया 1, तो हम कह सकते हैं 2 इंटू 1, और ये हो जाएगा मंझली ब्रैकेट के अंदर। अब इसको हल करना है, मैं कह सकता हूँ कि 7 से ये कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, 7 का 7, 7 दूना 14, कोना कोनी कटता है, और इधर बचा 22 दूना 44, नीचे में है आपका 3, तो हम कह सकते हैं 44/3, और ये 2 का वर्ग 4 होता है, तो यहाँ 4 लिख दिया, प्लस 1 का वर्ग 1 ही होता है, प्लस 2 इंटू 1 तो होता है 2, मंझली ब्रैकेट से घेर दिया। ध्यान से देखिए, क्या पता आपको नीचे दिखे या ना दिखे। अच्छा चलिए एक लाइन लिखता हूँ, 44/3, 4 1 5 5 2 7। ठीक है, तो ये हो गया 7, और ये जो मंझली ब्रैकेट आप देख रहे हैं, ये मंझली ब्रैकेट हो या छोटी ब्रैकेट हो, ये मल्टीपल के रूप में रहता है, यानी कहता है इतना गुना इतना कर दो। ठीक है, तो चलिए मैं कर देता हूँ, 44 गुना 7 करना, 7 चौक 28 करिए 8, हाथ में बचल 2, 7 चौक 28 2 30, यानी 308/3। आप चाहे तो यहाँ भी आंसर दे सकते हैं, या फिर इससे आगे भी बढ़ा सकते हैं, ध्यान में रखना। तो चलिए मैं 3 से भाग दीजिएगा, 3 का 3, ठीक है, खत्म, बचा 0, तो 0 बार में खिलाइए 0, फिर यहाँ बचा 8, 3 दूना 6, अब बचा कितना शेष 2, 2 ऊपर 3 नीचे, या फिर इसको दशमलव में भी ला सकते हैं, जैसे लाइए सब तरह से सही होगा, ध्यान में रखना है। चलिए अब लिखिए, चलिए देखिए दूसरा का नंबर प्रश्न क्या कहता है समझ जाएगा। ठीक है, कहता एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप बोलिए या परिधियां बोलिए एक ही है, 18 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो कहता है कि इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वक्र। अभी 1 नंबर में हमने आयतन सीखा ज्ञात करने के लिए, फॉर्मूला भी सीखा आयतन का। अब यहाँ पे सीखेंगे क्षेत्रफल, बस वही छिन्नक है। अगर छिन्नक का फिगर की बात किया जाए तो चलिए साइड में फिगर भी बनाता, हालांकि फिगर का उतना आवश्यक नहीं है, ऐसा नहीं कि आप फिगर बनाइएगा तभी आपको नंबर देगा, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। बनाना है तो बनाइए, नहीं बनाना है तो नहीं बनाइए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये है छिन्नक। ठीक है, प्रश्न नंबर 2,
इसमें दिया गया परिधि, ये जो आपका गोलाई दिख रहा है ये है आपका ब्रीथ, ये आपका एक ब्रीथ, ये भी आपका एक ब्रीथ, ठीक है, ये भी आपका एक ब्रीथ। पेंदिया, बाल्टी का पेंदी ये देखिएगा कितना मोटा रहता है। इस साइड से भी ब्रीथ दिखेगा पिछले का भाग का, और अंदर का भाग भी दिखेगा गोल, इसलिए यहाँ भी ब्रीथ है, यहाँ भी ब्रीथ है, ध्यान में। वही आपको दिया गया है, देखिए मैं लिख लेता हूँ कि हाँ तिर्यक ऊंचाई दिया गया 4, लिख लेता हूँ जो जो दिया गया है। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं एल को, ठीक है, ये दिया गया 4, और एल रहता है यहाँ पे सेंटर पे रहता है एल, ध्यान में रहो, ये है एल आपका, यही दिया गया 4। और आपका दिया गया है वृत्तीय सिरक परिमित, परिमाप दिया गया है, परिमाप, है भाई, परिमाप, परिमाप कौन परिमाप, बड़का परिमाप, बड़ा दूगो है ना, तो बड़ा परिमाप दिया गया है आपका 18, छोटका दिया गया 6, बड़ा परिमाप 18, और छोटा परिमाप, परिमाप दिया गया 6, 6 से छोटा 6 से 6 भी दिया गया है ना, ये सब सेंटीमीटर में, सब सेंटीमीटर में है। हमें ज्ञात करना क्षेत्रफल, तब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या होता है ना, आर का जरूरत होता है, जो कि हमें आर दिया गया नहीं है, तो सबसे पहले आर पे काम करेंगे, है ना, त्रिज्या पे काम करेंगे, उसके बाद क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए त्रिज्या कैसे निकलेगा, बड़े वृत्त का परिमाप, ठीक है, बड़े वृत्त का परिमाप, इसका ज्ञात करते पहले, बड़े वृत्त, ये वृत्त है ना बड़का, ये वृत्त वाला है, तो बड़े वृत्त का परिमाप, तो बड़े वृत्त का परिमाप बोलिए, छोटे वृत्त का परिमाप बोलिए, परिमाप क्या है, पाई, सॉरी भाई, परिमाप का फॉर्मूला आता है वृत्त का परिमाप 2 पाई बड़की आर, बड़े वृत्त है तो बड़की आर, परिमाप दिया गया बड़का वाला 18, तो 18 लिखे, 2 तो 2 लिखे, पाइये रहने देते हैं, आर तो आर लिखे, 2 से कट गया 9 बार में, नहीं कोना कोनी कटता है, या सॉरी कोना कोनी कहते हैं, जब बराबर बीच में रहे तो बराबर बराबर कट जाता है, तो 2 से 18 खल्लास कर सकते हैं, या फिर एक गुना से भाग में ला करके खल्लास कर सकते हैं, बचा ये 9 बराबर पाई आर, ठीक है, ये पाई गुणम है पट्टी लाइएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 9 बटा पाई इक्वल हो जाएगा आर, दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आर का वैल्यू आ गया 9/5 ए पाई, चलिए ये हो गया एक आर, हमें और एक आर चाहिए क्योंकि क्षेत्रफल जो है छिन्नक में 2 आर होगा। तो अब छोटे वृत्त का परिमाप चलते हैं, तो दिख जाना चाहिए छोटे, ठीक है, छोटे वृत्त का परिमाप, छोटे वृत्त का परिमाप 2 भाई होगा 2 पाई आर, बस छोटकी आर करना है यहाँ पे, 2 तो 2 पाई का वैल्यू कुछ नहीं यूज करिएगा, छोटकी आर यही, लेकिन ये परिमाप आपको दिया गया 6, हम कहते हैं बराबर बराबर कटता है, तो 2 से 3 बार में कटा, ठीक है, 3 बराबर पाई आर होगा, ये गुना से आएगा भाग में, क्या पता आपको दिखता है कि नहीं भाई, चलिए देखते हैं, ये 3 गुना से आएगा भाग में, तो यहाँ बनाता आर बराबर सीधा करके लिख देता हूँ 3/पाई, 3/पाई, ये हो गया छोटकी आर। अब देखिए भाई हमने क्या क्या आर निकाल लिया, और छिन्नक में जो छिन्नक का क्षेत्रफल होता है आर बेस्ड है, तो आर भी हमने निकाल लिया, और छिन्नक का क्षेत्रफल में एल भी होता है, तो एल भी आपका दिया गया। चलिए अब यहाँ फॉर्मूला लगाता हूँ, छिन्नक का क्षेत्रफल, छिन्नक का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लिख देता हूँ, तो फॉर्मूला ये याद कर लेना है, छिन्नक का क्षेत्रफल, छिन्नक का क्षेत्रफल बताया क्या होता है, छिन्नक का पाई एल, ठीक है, पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर, याद कर लेना है, पाई को छेड़छाड़ नहीं करना, एल की बात किया जाए, एल दिया गया आपका 4 यहाँ पे देख सकते हैं, और बाकी बात बड़की आर दिया गया 9/5 प्लस छोटकी आर दिया गया 3/5, निकाल लेते हैं तुरंत, हल कीजिएगा तो 4 पाई हो जाएगा, और इस इधर एलसीएम लीजिएगा पाई पाएगा तो पाई हो जाएगा, तो जब एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला होता जाएगा 9 + 3, ठीक है, और कह सकते हैं कि 4 पाई 9 3 होता है 12, 12/पाई, क्लियर है। अब देखिए पाई से पाई कट गया, बचा 4 × 12 तो हो जाएगा 48, तो 48 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, तो स्क्वायर में आंसर लिखिए।
देखिए यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न, ठीक है। कहता है एक तुर्की टोपी शंकु के एक चिन्ह के आकार की है, ठीक है। आकृति बोल दिया, देख सकते हैं। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की त्रिज्या की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहता है कि ये जो टोपी बनाया, यार ऐसा ही टोपी तुर्की टोपी है, ठीक है। हाँ, होली समय पहनते होंगे इस प्रकार वाला, ठीक है। तो ऐसा ही तुर्की टोपी है। कहता है कि इसको बनाने में जो क्षेत्रफल लगा, क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया कितना छेक रहा है, कितना जगह छेक रहा है, ये होता है क्षेत्रफल, ठीक है। वही चीज ज्ञात करने के लिए बोला है। तो हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल की बात किया जाए और दिया गया यहाँ पे 10 खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊपरी सिरे दिया गया 40। तो खुला तो यही रहता है, जब टोपी पहनेंगे तो खुला है, ये वाला मुंडी घुसेगा इसमें, ये तो बंद है, पैक है। तो खुला सिरा दिया गया त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, यानी बड़ी की त्रिज्या लिख लेता हूँ डायरेक्ट, सिर्फ बड़ी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और छोटकी त्रिज्या कितना है, शॉर्ट में लिख देता हूँ 4 है, ठीक है। और ऊंचाई यानी एल दिया गया, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई दिया 15, समझ में आ जाने चाहिए सबको। नहीं आ रहा है तो इधर लिखिएगा तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई, इसको ब्रैकेट बंद, बड़की त्रिज्या छोटकी त्रिज्या लिख लीजिएगा। और फिर और क्या देगा, और कुछ नहीं देगा। बोला इसको बनाने में जो भी मटेरियल यूज हुआ है वो ज्ञात कर दो। तो इसको बनाने में हमको क्या पता चल रहा है कि क्षेत्रफल है, छिन्नक का क्षेत्रफल पूरा एरिया, इसमें एक ये जो आपका ये जो बना हुआ डिजाइन, ये एक वृत्त का आकार का है, ठीक है। आगे पीछे से देखिएगा तो पूरा वृत्त के आकार का है। तो हम कहेंगे इसको बनाने में जो पदार्थ खर्चा हुआ है, एक छिन्नक का क्षेत्रफल खर्च हुआ है, एक एक वृत्त जो बना है यहाँ पे सर्कल वाला, एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो बनाने में जो भी मटेरियल यूज हुआ है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला क्या चीज़, वही चीज़ लिख देता हूँ और उसके बाद फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। कहता कि बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, चलिए कुल पदार्थ का क्षेत्रफल लिख देता हूँ, ठीक है। कुल पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर क्या जगह, छिन्नक का क्षेत्रफल। देखिए भाई दूसरे का प्रश्न में छिन्नक लिखने में मिस्ट हो गया था, आपको सबको पता चला था, देखिए इसलिए सही कर लीजिएगा। छिन्नक का क्षेत्रफल, क्या पता आप लोग भी गलती कर दिए होंगे, है ना। छिन्नक का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ये टोटल पदार्थ का क्षेत्रफल हो गया, क्योंकि इसमें एक छिन्नक है एक वृत्त है। तो छिन्नक का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, तो आइए इसका क्षेत्रफल लिखे। छिन्नक का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर प्लस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आज छोटी वाला लीजिएगा क्योंकि ये बड़की तो यहाँ पे होगा ना, उसके बाद जैसे जाएगा तो बड़ी से छोटी हो जाएगा, तो छोटी आर यहाँ पे यूज कीजिएगा, ठीक है। पाई पाई कॉमन भी ले सकते हैं, तो कॉमन लीजिएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा, नहीं तो कर लीजिए ऐसे। पाई का वैल्यू 22/7, आर एल की बात किया जाए, एल आपका दिया गया, देखिए 15 दिया गया, 15, और ये बड़की आर दिया गया 10 प्लस छोटकी आर दिया गया 4 प्लस पाई का वैल्यू 22/7, छोटी आर दिया गया 4 इंटू 4। अब देखिए 22 गुना 15 कीजिए, 15 दूना 30 करी 0, 15 दूना 30 3 33/7 गुना हो जाएगा 10 4 14, ठीक है। ये गुना में प्लस 22 गुना 8 कीजिए, 4 चौक 4 सॉरी 4 चौक 16 होता है ना, 16 गुना 22 कीजिए, 16 दूना 32 करी 2 और 16 दूना 32 3, 32 3 35/7, 7 से 2 बार में कट गया। अब इधर हो जाए तो 0 तो 0, ये 3 दूना 6 3 दूना 6, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दीजिए, प्लस 352/7, ठीक है। चलिए अभी इधर इसको हल कर रहा हूँ। 7 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 7 हो जाएगा, इधर कीजिएगा 1 से भाग 7 में 7, 7 गुना 0 ये 0, 7 6 के 42 करीब 2, 7 6 42 4 46 प्लस हो जाएगा 352, 7 से 2 0 2 होगा, 5 2 7 होगा, 3 से 6 3 9 होगा, 4 तो 4/7 भाग दीजिए, 7 7 49, 7 का 7, फिर 2 बचा है, 0 बार में खिलाइएगा, ठीक है। तो 2 शेष बचेगा, 2 पर जाएगा 7 नीचे आएगा, तो यही आपका आंसर आ गया। फिर से देख लीजिएगा,
हालांकि यहीं पे आंसर आ जाएगा आपका, देखिए कितना शॉर्ट में। या मैं बता देता हूँ, जो पसंद आएगा वो कीजिएगा। ये दिया गया 610, कहाँ है? चलिए इधर बनाता हूँ। ऐसे भी आ सकते हैं या डायरेक्ट कैसे आ जाएगा। 610 दिया गया है, प्लस 7 से भाग दे दीजिएगा, 7×5 = 35। ठीक है, 7×5 = 35। फिर 0 बार में खिलाइएगा, 2 बचेगा शेष, 2/7। ये प्लस में रहता है। 610 और 50 को जोड़िएगा, कितना हो जाएगा? 710 पूर्णांक 2/7। या तो ऐसे आइए या फिर यहाँ से यहाँ आइए, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों आपका करेक्ट है। फिर से बोल रहे हैं, यहाँ से यहाँ आ जाइएगा या फिर यहाँ से यहाँ आइएगा, दोनों में से के आइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो साथियों, वीडियो को यहीं पे करते हैं स्टॉप। कैसा वीडियो लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। तो नेक्स्ट दिन मैं मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।